नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे साल के सबसे बड़े पूर्ण चंद्र ग्रहण की। जी हां, ब्लड मून कहते हैं जिसे। क्या है इस चंद्र ग्रहण की सावधानियां, क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, भारत में दिखेगा, सूतक के नियम का पालन होगा, तो इसको लेकर कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है और साथ ही इस चंद्र ग्रहण का कितना व्यापक असर आप पर होगा राशि अनुसार, इसके बारे में करेंगे हम बात। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। चंद्र ग्रहण के काल में जब चंद्र ग्रहण चल रहा हो तो अपने इष्ट देव से या भगवान शिव से प्रार्थना जरूर करिएगा। अगर आप चंद्र ग्रहण के काल में पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रार्थना करेंगे तो इस समय में की गई प्रार्थना बहुत जल्दी और निश्चित रूप से स्वीकार होती है। और चलिए अब बात पंचांग की करें। 7 सितंबर का पंचांग हम समझ लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 7 सितंबर 2025, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 11:38 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, रात के 9:41 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आ रहा है साल का सबसे बड़ा ब्लड मून और इस बार के चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है, इसके बारे में पहले जरा हम पंडित जी से समझ लें। जी देखिए, ग्रहण एक खगोलीय घटना तो है ही, लेकिन ग्रहण के मायने ज्योतिष में बहुत ज्यादा होते हैं और मैदिनी ज्योतिष में देश दुनिया पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है और उसका अध्ययन भी किया जाता है। तो इस बार के चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है? ये साल 2025 का पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसकी शुरुआत 7 सितंबर को हो रही है। ये 7 सितंबर की रात को 8:58 पर आरंभ होगा और ये बिल्कुल कंप्लीट होगा, बिल्कुल पूर्ण होगा रात के 11:41 तक। और ये ग्रहण 8 सितंबर को, यानी 7 की रात बीतने के बाद 8 तारीख शुरू हो जाएगी, तो 8 को अर्ली मॉर्निंग भोर में 2:25 पर समाप्त होगा। यानी 7 सितंबर को रात 8:58 पर उपछाया का स्पर्श होगा, वहां से ग्रहण शुरू होगा और जब 12 बजे के बाद 8 तारीख आएगी तब 2:25 पर समाप्त होगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में आरंभ होगा और इसका समापन होगा कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। यानी शतभिषा नक्षत्र से ग्रहण शुरू होगा और पूर्वा भाद्रपद में इसका समापन होगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण
भारतवर्ष में दृश्य होगा, भारतवर्ष में दिखाई देगा। जब ग्रहण स्थिर राशि में लगता है, कुंभ राशि स्थिर राशि है, और जब ग्रहण स्थिर राशि में लगता है तो इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। लगभग अगले 6 महीने तक इसका प्रभाव देश दुनिया पर दिखाई देगा। तो एक तो पूर्ण ग्रहण, दूसरे चंद्र ग्रहण, और तीसरा स्थिर राशि में होने की वजह से, भारत में दिखने की वजह से इसके इम्पैक्ट, इसके प्रभाव बहुत जबरदस्त होंगे। तो बहुत गहरा और व्यापक असर ये पूर्ण चंद्र ग्रहण आप पर, हम पर और इस पूरी दुनिया पर डालने वाला है, और इसके बारे में हम जानकारी आगे पंडित जी से लेंगे। लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं। मेष राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की रुकावट दूर होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों के बारे में जानने से पहले ब्लड मून यानी कि इस बार जो चंद्र ग्रहण है उसकी सावधानियां और नियम कायदे क्या होंगे, इसके बारे में पंडित जी से समझते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई देगा तो स्वाभाविक बात है कि इसकी सावधानियों का पालन भी करना होगा और इसके नियमों का पालन भी करना होगा। क्या सावधानियां और नियम हैं? ये ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य होगा, भारतवर्ष में दिखाई देगा, इसीलिए इसमें सूतक के सारे नियम लागू होंगे। सूतक का मतलब जिस समय मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, सोना मना होता है, भोजन मना होता है, भजन कीर्तन किया जाता है, कोई भौतिक कार्य नहीं करते हैं, ग्रहण के दर्शन नहीं करते, तो सूतक का जो आरंभ हो रहा है वो 7 सितंबर को दोपहर 12:18 पर हो रहा है और इसका समापन होगा रात में 12 बजे के बाद 8 सितंबर को 1:26 पर। यानी 7 सितंबर को दोपहर 12:18 पे सूतक लग जाएगा
और रात में 12 बजे के बाद 8 सितंबर को 1:26 पर सूतक समाप्त हो जाएगा। सूतक काल का नियम कहता है कि प्रयास करना चाहिए कि जितने समय तक सूतक काल है आप कोई आहार ग्रहण ना करें और इस समय में ईश्वर के जिस भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, जिस भी स्वरूप की आप उपासना करते हैं, उसकी उपासना आपको करनी चाहिए। ग्रहण की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा डराया जाता है प्रेग्नेंट महिलाओं को। ये मत करो, सो नहीं, लेटो नहीं, टहलती रहो, चाकू मत छुओ, कैंची मत छुओ, ग्रहण मत देखो। दुनिया के नियम उनके ऊपर इंपोज कर दिए जाते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आपको निगेटिव नहीं सोचना है। गर्भवती महिलाएं भगवान की शरण में रहें, भगवान का नाम जप करें और मन में कोई नकारात्मक विचार न ले आएं। पका हुआ जो अन्न है, जो भोजन बना हुआ है, सूतक के पहले उसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल दें, जल में 2 पत्ते तुलसी के डाल दें तो अच्छा रहेगा। और ग्रहण के जो नियम हैं, सूतक के जो नियम हैं, खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, भगवान का नाम जप लगातार करते रहना है, ये जो नियम हैं ये बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होते। तो आप ऐसा नहीं, घर में कोई बीमार है, आपने कहा कि सूतक लगाए तुम्हें दवाई नहीं खानी, ऐसा नहीं करना आपको। बीमारों पर, वृद्धों पर, बच्चों पर सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। वो जिस तरह से सामान्य जीवन जी रहे हैं उनको जीने दीजिएगा। तो देखिए, सावधानी जरूरी है, लेकिन किसी भी तरह के अंधविश्वास से हमें बचना चाहिए और डरने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ उपाय आपकी मदद करेंगे, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखिए। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखेंगे, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे, धन हानि से बचाव करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, काम की रुकावट दूर होगी, संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आपके सवालों का रुख करेंगे। पहला सवाल कहां से पूछा गया है हमसे, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं हम पंडित जी से। जी,
आज का पहला प्रश्न नेहा अवस्थी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं। 9 मार्च 1995 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 10:45। जन्म स्थान है कानपुर। नेहा कह रही हैं कि विवाह के लिए पिछले 2 सालों से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक विवाह नहीं हो पाया है। तो विवाह होने की क्या संभावना है और आगे का जीवन कैसा रहेगा? नेहा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय अभी चल रहा है। इस साल के अंत तक, साल 2025 के अंत तक आपका विवाह फाइनल होगा और 2026 के जून के पहले आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। क्रोध बहुत है आपको, वाणी पर नियंत्रण नहीं है आपके, तो कृपा करके जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने तमाम दर्शकों को हम ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप अपना सवाल पहुंचाएं हम तक, और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट कर लें। दूसरा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न एकता जी ने हमें लिखा है और एकता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 8 अक्टूबर 1982। जन्म का समय दोपहर में 1:10। जन्म का स्थान है झांसी। मेल लिखती हैं लखनऊ से। एकता कह रही हैं कि मेरी शादी हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तालमेल अच्छा नहीं रहा है। वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं रहा है। तो क्या मुझे इस विवाह से अलग हो जाना चाहिए या आने वाले समय में मेरा विवाह बेहतर चल सकता है? एकता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन देखो एवरेज है। अभी तो निगेटिव चल रहा है, लेकिन भविष्य में मध्यम हो जाएगा। एवरेज गति से चलता रहेगा। बहुत अच्छा चलने की संभावना तो देखो वैसे बनती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुधार कि जिंदगी चल सके, इतना 2026 से जरूर हो जाना चाहिए। डिवोर्स होने के या सेपरेशन होने के योग कुंडली में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप 2 उपाय करिए। रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, और एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या असर होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत की 6 राशि पर पंडित जी कैसा प्रभाव ये ग्रहण दिखाने वाला है, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, आपको पहले बताया ना कि ये ग्रहण स्थिर राशि का है। कुंभ राशि में ग्रहण लग रहा है। कुंभ राशि स्थिर राशि है, इसलिए ग्रहण का प्रभाव थोड़े लंबे समय तक रहेगा, 3 से लेकर लगभग 6 महीने तक।
तो पहले जानते हैं कि पहली 6 राशियों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव रहने वाला है। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा है। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। वाद विवाद से, मुकदमों से आपको बड़ी आसानी से छुटकारा इस समय मिलेगा। यानी आपके लिए चंद्र ग्रहण अच्छी सूचना लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि, जीवन की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी इस समय और करियर में कोई लाभकारी परिवर्तन होगा। आपके लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं। मिथुन राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का और अपने मुकदमेबाजी का ध्यान रखिएगा। सेहत आपकी बिगड़ सकती है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं और संतान पक्ष को लेकर आपको चिंता हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर आपको समस्याएं हो सकती हैं, सतर्क रहेंगे। कर्क राशि, ग्रहण के परिणाम और प्रभाव काफी नकारात्मक है आपके लिए, इसलिए शिक्षा और करियर में आपको इस समय बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इस समय अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के बड़े ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिएगा। जोश में आकर जल्दबाजी में स्थान परिवर्तन मत करिएगा। सिंह राशि, आपके कारोबार में, आपके करियर में, आपके रोजगार में इस चंद्र ग्रहण की वजह से समस्या आ सकती है, सतर्क रहें। मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। कन्या राशि, आपके लिए ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं, इसीलिए आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता चला जाएगा और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके तमाम रुके हुए काम इस समय निश्चित रूप से पूरे होंगे। यानी कन्या वालों के लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव अच्छा है, जिससे कन्या राशि वालों को विशेष लाभ होगा। तो देखा आपने कि कैसे कुछ राशियों के लिए ये पूर्ण चंद्र ग्रहण फायदा भी लेकर आया है, सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है। और बाकी राशियों के बारे में आगे बात करें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। तुला राशि, थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस समय तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में आपको लाभ होगा। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय कोई यात्रा आपकी हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब अंतिम 3 राशियों की चर्चा करने से पहले आज हम चंद्र ग्रहण को लेकर जो जानकारी ले रहे हैं, अलग अलग राशियों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव की फिर से करते हैं बात। शुरुआत की 6 राशियों की हमने चर्चा कर ली थी, बाकी राशियों पर कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण का असर, अब ये समझिए। तो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों पर चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा ये हमने आपको बताया। अब बताते हैं कि तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि की अगर बात करें तो इस समय आपके करियर में अचानक से समस्या आ सकती है, सावधान रहें। और लिखा पढ़ी कर रहे हैं, किसी कागज पे साइन कर रहे हैं, कोई लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं तो उसमें सावधानी रखें। वृश्चिक राशि, इस समय पारिवारिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। आपकी आंखों में समस्या हो सकती है, सतर्क रहें। धन और संपत्ति का एकदम से आपको नुकसान हो सकता है, सावधानी रखना इस समय जरूरी होगा। धनु राशि, चंद्र ग्रहण आपके लिए अनुकूल है। करियर में कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है और इस समय आपके लिए दूर स्थान पर जाने के या यात्रा करने के या स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। मकर राशि, चंद्र ग्रहण की वजह से आपको अचानक धन का नुकसान हो सकता है, सतर्क रहिए। पैसे के बड़े झटके लग सकते हैं और बेवजह पारिवारिक जीवन में समस्या आ सकती है, तो सावधानी बना करके चलिएगा। कुंभ राशि, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का और अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा इस समय। और करियर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम इस समय मत लीजिएगा। मीन राशि, चंद्र ग्रहण की वजह से आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में समस्या हो सकती है, बेवजह की चिंता आ सकती है। मीन राशि के लोग इस समय अपने पारिवारिक जीवन का, अपने फैमिली लाइफ का बहुत ध्यान दें, वही उनके लिए आवश्यक होगा। तो 12 राशियों पर कैसा होगा इस चंद्र ग्रहण का असर, इसके बारे में आपने जाना है। आगे हम मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जरा जानते हैं। पंडित जी। मकर राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि,
काम का दबाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, वाद विवाद से बचाव करें, धन हानि हो सकती है, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें अलका जी ने लिखा है। अलका जी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 10 दिसंबर सन 2002। जन्म का समय सुबह के 8:01। जन्म स्थान है दानापुर बिहार। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी में जा सकता है या नहीं, किस क्षेत्र में उसके लिए करियर बनाना बेहतर होगा। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली में सरकारी नौकरी में जाने की संभावना बनती है। अगर वो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहें, पुलिस में जाना चाहें, सेना में जाना चाहें, तो ऐसे क्षेत्र में जाना उनके लिए बेहतर होगा। उसके परिणाम इनके लिए निश्चित रूप से अच्छे होंगे। और अगर अभी से प्रयास करें तो 2027-28 में उन्हें सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके पुत्र का भाग्य पक्ष बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत वाला पक्ष अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इन्हें अपने मेहनत की मात्रा थोड़ी बढ़ानी होगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को इनको जल चढ़ाने को कहिए और ये एक मूंगा बनवा के पहनेंगे। लगभग 10 से 12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से लाभ होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें उसके पहले अपने दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल पहुंचाइए हम तक, और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट कर लें। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न विकास जी ने हमें लिखा है और विकास जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। 7 अक्टूबर 1980 का जन्म है। सुबह 9:10। जन्म का स्थान है मुंबई। विकास जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है और मेरे ऊपर थोड़ा कर्ज भी बढ़ गया है। तो आने वाले समय में मेरा व्यापार कैसा होगा और कर्ज से मुक्ति मुझे कब तक मिलेगी? विकास जी, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इस साल के अक्टूबर के बाद आप अपने व्यापार की जगह में परिवर्तन करेंगे और व्यापार की जगह में परिवर्तन करने के बाद आपका व्यापार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में आपका व्यापार अच्छा रहेगा।
कर्ज आपकी बड़ी समस्या नहीं है। व्यापार के लिए कर्ज लेना स्वाभाविक है और आप समय से उतार पाएंगे। उसमें फंसने जैसी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आपकी कुंडली में सिर्फ ये है कि व्यापार को थोड़ी स्पीड चाहिए। तो एक ओपल बनवा करके, लगभग 14-15 रत्ती का एक ओपल बनवा लें। चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें। और जब मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का दर्शन करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्मदिन है 7 सितंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 7 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों के विवाह का समय भी चल सकेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि खास तौर पर हम ग्रहण की चर्चा कर रहे थे, इस दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत तरीके से आगाह किया जाता है, आपने भी इसका जिक्र किया, तो क्या वाकई ये जो प्रभाव है वो गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा अशुभ होता है? गर्भवती महिला के गर्भ में जो लिक्विड होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसमें जो नमक और पानी का अनुपात होता है, सेम नमक और पानी का अनुपात समुद्र में होता है, समुद्र के जल में होता है। तो स्वाभाविक बात है कि चंद्र ग्रहण है तो वो जल पे असर डालेगा और गर्भ के शिशु पर भी असर डालेगा। लेकिन गर्भवती महिलाओं का जो मन है वो बच्चे के साथ जुड़ा होता है, उस जल तत्व को प्रभावित करता है। अगर महिला ये समझती है कि मैंने ग्रहण देख लिया या ग्रहण का समय चल रहा है, इसका प्रभाव बुरा होगा, तो ग्रहण का प्रभाव अशुभ पड़ सकता है। लेकिन अगर महिला निश्चिंत भाव से रहे, प्रभु का स्मरण करे और ग्रहण देख भी लिया है तो भी ग्रहण का प्रभाव अशुभ नहीं होगा। तो सब मन पर है, ईश्वर पर है, इसलिए ईश्वर को याद करते रहें, सब अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, 7 सितंबर का शुभ पहर क्या है, अब ये जानते हैं। दिनांक 7 सितंबर 2025 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में जितना कर सकें नमः शिवाय का जप करें। ऐसा करने से चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभावों से बच सकेंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 7 सितंबर रविवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मीन राशि। और मीन राशि के बारे में पंडित जी से लेते हैं जानकारी। हम आपको अलग अलग राशियों के वैवाहिक जीवन के बारे में बता रहे हैं। आज की गुड लक राशि है मीन। मीन राशि वालों के वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन मध्य आयु के बाद 40s के बाद इनके वैवाहिक जीवन में स्थिरता आ जाती है। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी आपके लिए ये कौन सी खास जानकारी लाए हैं जिससे कि हम चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। पंडित जी जी हमने आपको बताया कि 12 राशियों में से
केवल 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ग्रहण अच्छा है। मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और धनु राशि। इन 4 राशियों के लिए ग्रहण अच्छा है और बाकियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर चंद्र ग्रहण का प्रभाव अशुभ पड़ने की संभावना हो तो क्या उपाय करेंगे? चंद्र ग्रहण जब चल रहा हो, जिस समय में हो, उस समय अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप किया जाएगा। और चाहें तो चंद्रमा का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का, या ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करें तो भी लाभ होगा। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए, भोर में समाप्त होगा, तो 8 तारीख को सुबह नहा करके किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान करें तो बहुत बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।